आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि अगर हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते तो कैसे। तो विजन ऑफ स्पेस के आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिससे हम लोग फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और ऐसे 3 तरीके जिससे हम लोग पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टाइम ट्रेवल एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों अगर देखा जाए तो बेसिकली इस समय भी हम लोग टाइम ट्रेवल ही कर रहे हैं। अब आप लोग पूछेंगे कैसे। देखिए, वीडियो के स्टार्ट होने से अभी तक लगभग 30 सेकंड्स बीत चुके हैं। इसका मतलब हम लोग 30 सेकंड फ्यूचर में आ गए हैं। लेकिन इस तरह का टाइम ट्रेवल बहुत बोरिंग होता है क्योंकि इस समय हम सब के लिए समय समान गति से चल रहा है। टाइम ट्रेवल मजेदार तब होगा जब हमारे लिए दूसरों के मुकाबले समय थोड़ा धीमे चले या फिर थोड़ा तेज गति से चले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसे 3 तरीके बताता हूँ जिससे हम लोग फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं। नंबर 1, स्पीड। दोस्तों अगर हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करें तो हम लोग फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। और बहुत ज्यादा स्पीड से मेरा मतलब है लाइट की स्पीड के आसपास। और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पे हम लोग फ्यूचर में इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि कोई चीज जितना तेज ट्रेवल करती है समय उसके लिए उतना धीमे बीतता है। इसे हम लोग थोड़ा अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं और वो चलते चलते लाइट का स्पीड पकड़ लिया। तो मान लीजिए अगर वो कार 1 हफ्ते के लिए ट्रेवल करती है तो आपके लिए तो 1 ही हफ्ता बीतेगा, लेकिन क्योंकि आपके लिए समय धीमे बीत रहा है बाहर के मुकाबले, तो जितने में आपके लिए 1 हफ्ता बीता होगा उतने में बाहर कई साल बीत चुके होंगे। तो हुआ ना ये टाइम ट्रेवल। नंबर 2, ग्रेविटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रेविटी और टाइम ट्रेवल का क्या रिलेशन है। दोस्तों रिलेशन है क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कोई चीज पे जितना भी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके लिए समय उतना धीमी गति से बीतता है। इसे भी हम लोग एग्जाम्पल लेके अच्छे समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। और पर्सन ए एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा है और पर्सन बी एक गहरी खाई में खड़ा है। तो होगा ये कि क्योंकि पर्सन बी अर्थ के कोर के ज्यादा नजदीक है तो उस पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा और इसी वजह से उसके लिए समय धीमी गति से बीतेगा। लेकिन दोस्तों इस सिचुएशन में जो पर्सन ए और बी हैं उन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस काफी ज्यादा कम होगा। और काफी ज्यादा कम से मेरा मतलब है कुछ मिली सेकंड से 1 सेकंड तक का होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लें कि अगर पर्सन ए मून पे खड़ा है और पर्सन बी ब्लैक होल के आसपास है तो उस समय उन दोनों पर्सन का टाइम डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होगा और पर्सन बी टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच जाएगा। नंबर 3, वार्म होल्स। दोस्तों वार्म होल्स में तो मैं पूरी एक वीडियो बना सकता हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना जान लीजिए कि वार्म होल्स स्पेस टाइम का एक पोर्टल होते हैं जो यूनिवर्स के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ तक कि वार्म होल से हम लोग टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो अगर कभी हम लोगों को वार्म होल्स मिल गए तो हो सकता है कि हम उनके थ्रू फ्यूचर में ट्रेवल कर सकें। ये थे 3 तरीके फ्यूचर में ट्रेवल करने के। अब मैं आप लोगों को 3 तरीके बताता हूँ जिससे हम लोग पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। नंबर 1, वार्म होल्स। जी हाँ दोस्तों, वार्म होल्स से हम लोग फ्यूचर में तो ट्रेवल कर ही सकते हैं, साथ में हम लोग पास्ट में भी ट्रेवल कर सकते हैं वार्म होल्स के थ्रू। सो अगर हम लोगों को कभी वार्म होल्स मिल जाते हैं तो हम लोग उनसे फ्यूचर और पास्ट दोनों में ट्रेवल कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हमें उन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। नंबर 2, फास्टर देन लाइट या फिर FTL। फास्टर देन लाइट का मतलब है अगर हम लोग लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकें तो हम लोग पास्ट में जा सकते हैं। अब इसे थोड़ा अच्छे समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई चीज जितना तेज ट्रेवल करता है समय उसके लिए उतना धीमी गति से बीतता है। तो अगर हम लोग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो समय हमारे लिए एकदम से रुक जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम लोग लाइट की स्पीड को क्रॉस कर दिए तो हो सकता है हम लोग पास्ट में पहुंच जाएं। तो अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल करना पॉसिबल है। दोस्तों मेरे ख्याल से तो हाँ पॉसिबल है। अभी नहीं तो फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकें। लेकिन अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजों का एग्जांपल दे सकता हूँ जो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज है। जैसे कि बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्टार्टिंग में लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज था। थर्ड, रिलेटिव स्पीड। दोस्तों रिलेटिव स्पीड का मतलब है किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी की स्पीड। नहीं समझे? मैं अभी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका एक फ्रेंड है। तो जो आपका फ्रेंड है वो एक कार में बैठ गया और वो कार लाइट की स्पीड में चलने लगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो फ्यूचर में पहुंच जाएगा, लेकिन आप तो वहीं पे खड़े हैं, आपकी स्पीड तो नॉर्मल है। तो जो आपका दोस्त है उसके मुकाबले आप पास्ट में हैं। इसी तरह अगर यूनिवर्स की सारी चीजें लाइट की स्पीड या फिर लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड में ट्रेवल करें तो वो सब चीजें फ्यूचर में पहुंच जाएंगी और उन चीजों के मुकाबले आप पास्ट में होंगे। इसे भी हम लोग एक प्रकार का टाइम ट्रेवल ही बोलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं। आप वहां से जाके जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो डायरेक्ट उस पॉइंट को चेकआउट करके अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ यूनिवर्स के सफर में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट संडे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।